हम आपको एक ऐसे कॉलेज में लेकर आए हैं जहाँ पर फीस कम लगती है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े सपनों को पूरा किया जाता है। और कौन सा कॉलेज है, कहाँ पर है, ये पूरी की पूरी जानकारी हम आपको साझा करने जा रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर लॉ भी पढ़ाई जाती है और होटल मैनेजमेंट भी करवाया जाता है। लेकिन आज हम आपको सिर्फ होटल मैनेजमेंट की पूरी जो जानकारी है वो देने जा रहे हैं। और यहाँ पर पूरे का मैं आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट और पूरा कॉलेज है वो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर ये स्थापित है और ये स्थापित कहाँ पर है वो भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड तक पहुँच गए हैं और आप घर में बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाए और कहाँ जाके करियर बनाए, लेकिन करियर जहाँ पर बनेगा ना, बस वहीं पर हम पहुँचे, हमारी वहीं पर टीम पहुँची है, क्योंकि आपके फ़ायदे की चीज़ हम हर जगह आप तक पहुँचाने का जो प्रयास है वो करते हैं। बस हम ऐसे ही एक कॉलेज में आपको लेकर आए हैं जहाँ पर आपका करियर बनना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे यूथ है वो अपने घरों पर बैठे हुए हैं और घरों पर ये सोच रहे हैं कि करियर कहाँ जाके बनाएं, और लेकिन फीस कम होती है। लेकिन फीस में एक अच्छा करियर कैसे बन सकता है, बस उसी का सॉल्यूशन लेकर हमारी टीम पहुंची है शेड्स कॉलेज। और शेड्स कॉलेज में हमारे बीच में है यहाँ के डायरेक्टर नारायण सिंह ठाकुर जी। वेलकम। और हमेशा आपको ये यहाँ हार्ड वर्क करते हुए नजर आते हैं और बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हुए नजर आते हैं। और आज हम इनसे पूछेंगे कि होटल मैनेजमेंट में यहाँ पर क्या है। सर, होटल मैनेजमेंट में बेसिकली हमारे 4 डिपार्टमेंट होते हैं, बट उसमें ये होता है कि जो चीज़ मैं बोल के नहीं एक्सप्रेस कर सकता वो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी लाइब्रेरी की और प्रैक्टिकल क्लासेस की विजिट कराऊँ, सो दैट आप बच्चों को ये दिखा सकें यहाँ होता क्या एक्चुअली में। एक चीज़ मैंने यहाँ पर और भी सुनी है और वो सबसे नायाब है, और सबसे नायाब ये चीज़ है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक 5 स्टार होटल का रूम भी है और साथ में जो शेड्स एयरलाइंस भी है। यस सर, एग्जैक्टली। क्या है कि जो स्टूडेंट को एक्सपोजर, हमारा एक्चुअली सिलेबस अलग चलता है, लेकिन जो हमारी रियल लाइफ में जो एक्सपोजर है वो अलग चलता है। तो हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो डिपार्टमेंट है उनका, होटल मैनेजमेंट करके बच्चा ये सोचता है मैं होटल में जाता हूँ, जबकि होटल मैनेजमेंट करके बच्चा हॉस्पिटल में, एयरलाइंस में, टूरिज्म सेक्टर में, होटल सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में, सब जगह जा सकता है। इसलिए हमने उनके लिए प्रोटोटाइप, एक डेमो टाइप बनाया हुआ है, सो दैट बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल सके। सर चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने भी जब यहाँ पर आया था ना, मैंने भी यकीन नहीं किया था कि इस तरह की जो स्टडी है वो किसी कॉलेज में हो सकती है। और ये जो स्टडी है ना, ये शेड्स में है, पर लेकिन ये शेड्स है कहाँ पर? सर शेड्स ये चंबा घाट बावरा रोड पे है। ये हम लोगों ने 2014 में शेड स्टैब्लिश हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे इसको अपग्रेड किया। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप हमारे साथ चलें और हमारी लैब्स को देखें। चलो देख लेते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं भी चाहता हूँ कि वो आप भी एक्सपीरियंस करें। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जैसे एयरलाइंस है वो शेड्स की अपनी है, वो भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल चीज मेरे ख्याल से हिमाचल में इस तरह का जो प्रैक्टिकल है ना वो मैंने कहीं नहीं देखा। यस सर, आप क्या बोलते हैं? यस सर, एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे जो एक्सपर्टीज हैं वो इसी डिपार्टमेंट में है। ओके। तो हमें ये पता चला कि हमें स्टूडेंट को वो सारे एक्सपोजर देने चाहिए जो उनकी लाइफ में काम आ सके, स्पेशली इन जॉब। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जैसे आप सामने फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के हैं जो टॉपर्स हैं, जो आगे अपना करियर बना चुके हैं। ये सर हमारी प्लेसमेंट्स की लिस्ट है। ओके। एक्चुअली हमारी 100% प्लेसमेंट है सर। अच्छा। आप जैसे इसमें देख सकते हैं बच्चे ताज, ओबराय जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, बिकॉज हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने इतने एफर्ट्स किए हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कि अब हमें ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। पता क्या है, ये चीज़ें है ना, ये चीज़ें बोलती हैं और बोलती है जो रिजल्ट बोलते हैं, और ये बताते हैं कि बाय फोटोग्राफ है और यहाँ पर नंबर भी है, और साथ में ये है कि कोई फेक चीज़ नहीं है। सारी स्टूडेंट्स यहाँ पर है, उनकी फोटोग्राफ्स है, आप यहाँ पर आके तसल्ली कर सकते हैं कि वाकई ये रिजल्ट है, दे रहे हैं जी। क्योंकि ये फोटोग्राफ्स को शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो वो तो जानते हैं ना कि हमारे सीनियर्स कहाँ गए हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स एचपी यूनिवर्सिटी में भी टॉपर आते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारे हर साल 8 to 10 स्टूडेंट्स एचपी यूनिवर्सिटी में टॉपर आते हैं, बिकॉज ये एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का भी इफेक्ट है सर। ओके। तो अभी आप हमको यानी कि सबसे पहले क्या दिखाएंगे? मैं आपको सबसे पहले फ्रंट ऑफिस स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जब आप किसी भी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे फ्रंट ऑफिस लैब सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो रिसेप्शन पे बैठा है या कोई फ्रंट ऑफिस में बैठा है तो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती, पर लेकिन मेहनत करनी होती है, उसको कैसे एटिकेट सिखाने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। हम आ चुके हैं फ्रंट ऑफिस में, और फ्रंट ऑफिस में आपका अंदर का नज़ारा है वो दिखाऊंगा कि फ्रंट ऑफिस में किस तरह से आपको जो सिखाया जाता है, बताया जाता है, और किस तरह से जो ट्रेनिंग है वो दी जाती है।
और आप देख सकते हैं लंदन और दुबई और जापान का यहाँ पर जो टाइम है वो भी बताया गया है। पूरा आपको एटमॉस्फेयर भी दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप काम करते हैं और किस तरह से आपको लोगों से बात करनी है, किस तरह से आपने उनको टैकल करना है, वो सारी बारीकियां यहाँ सिखाई जाती है। जो होटल इंडस्ट्री में सबसे जो अहम रोल होता है वो होता है फ्रंट ऑफिस का, क्योंकि जब फ्रंट में एक व्यक्ति या टूरिस्ट आता है तो सबसे पहले वो उसके इमेज पर जो जहन पर है वही इमेज बनती है कि किस तरह से उसको पहली बार ट्रीट किया गया है। क्यों सर? बिल्कुल जी। देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटायर होटल इंडस्ट्री इज टू प्रोवाइड द अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस टू द गेस्ट। जब भी कोई गेस्ट वहाँ पर रुकता है तो उनको एक अनोखा और अच्छा अनुभव देना एक फ्रंट ऑफिस स्टाफ का काम होता है। इसके लिए उनके पास एक स्पेसिफाइड स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड होना ज़रूरी है। यहाँ पर हम फ्रंट ऑफिस में उन बच्चों को हम स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड पे काम करते हैं ताकि वो एक कंप्लीट पैकेज बन के जाए होटलियर्स के लिए। जब भी कोई होटलियर्स वाला कोई भी कैंडिडेट अगर कोई विलिंग होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए तो यहाँ से उन होटलियर्स को एक कंप्लीट पैकेज मिले। इसमें हम बच्चों को डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताते हैं कि हाउ टू हैंडल द गेस्ट इन द डिफरेंट स्टेजेस, राइट फ्रॉम द प्री अराइवल स्टेज टू द पोस्ट डिपार्चर। तो काफ़ी स्टेजेस आती है इन बिटवीन, तो कब किस तरह से काम करना है, वहाँ पे किस तरह से परफॉर्म करना है, क्या नॉलेज चाहिए है, क्या स्किल्स चाहिए वहाँ पर, और साथ ही साथ उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, अनूप जी ने पूरा समझा दिया कि फ्रंट ऑफिस क्यों ज़रूरी होता है और क्या इसकी ज़रूरत है और क्यों यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है, मान लीजिए आप स्टूडेंट है, आप कहीं शिमला से है, किन्नौर से है या सिरमौर से है, कहीं से भी है, लेकिन आपको ये होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ से डिग्री ले ली, पर डिग्री तो आपने ले ली, लेकिन आपको स्किल कौन देगा? स्किल दे रहा है शेड्स, और शेड्स में ये सारी की सारी जो स्किल्स है वो दी जा रही है ताकि जो बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो सके और वो कहीं पे भी जाए तो मात ना खाएं। और इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को देख सकते हैं कि उनके चेहरों के ऊपर पूरी की पूरी यहाँ पर एक पूरा कहें कि कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये बोल रहा है कि कहीं पे भी भेज दो, वहां जाके फिक्स हो गए। क्यों? बोलने से बात नहीं बनेगी। मैं स्टूडेंट से भी पूछना चाहूंगा कि वाकई जो ये दावा कर रहे हैं, जो शेड्स दावा कर रहा है, वो यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं और क्या कॉन्फिडेंस लेवल जो इनके चेहरों पर दिख रहा है वो इनकी जुबान पर भी है? Yes sir, for sure. First of all, welcome to the Sheds College. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे आए, आप बता रहे हैं इस बारे में, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर है, 4th ईयर में हूँ अभी मैं। सो बेसिकली जब मैं फर्स्ट में यहाँ पे आया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, सो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना मतलब वो करिश्मा नहीं था कि मैं दूसरों से बात कर सकूँ। एक सोशल एंजाइटी होती है ना आपके अंदर की, आप जब किसी से बात कर रहे हो सो आप थोड़े ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। बट यहाँ पे मैंने फ्रंट ऑफिस में सीखा, व्हाई आई जॉइन द फ्रंट ऑफिस, बिकॉज फ्रंट ऑफिस गिव यू दैट पर्सनैलिटी, गिव यू दैट ऑरा, गिव यू दैट level of confidence कि you can talk to the people in front of you very confidently and in a very charismatic way. So front office आपको सिखाता है। तो मैं आपको encourage करूंगा कि आप आ सकते हो शेड्स कॉलेज में, ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको आप बूस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो मैं आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। उत्कर्ष। उत्कर्ष हैं ये, और उत्कर्ष की आपने देखा बोलबानी भी देखी और कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा कि कहां पर है। और इसी तरह का जो कॉन्फिडेंस है ना, आप अपने मन में, जहन में, दिमाग में ला सकते हैं। और ला कैसे सकते हैं? अगर कहां पर आएंगे? शेड्स। तो शेड्स में आपने आना है और शेड्स में आपको उत्कर्ष की तरह बनना है, और उत्कर्ष आगे किसी और की तरह बनना चाहता है। तो वो सपने हैं, वो जो सपनों को उड़ान दी जाती है वो सिर्फ शेड्स में दी जाती है। शेड्स में आप कब आए थे और कहां से आए थे आप? बेसिकली मैं शिमला से हूँ, ऊपर शिमला से हूँ मैं, बेसिकली मैं नारकंडा से हूँ। सो मैं यहाँ पे 2023 में आया था, मतलब स्टार्टिंग में आया था। मेरी मतलब ऐसे 10th कंप्लीट, +2 कंप्लीट हो चुकी थी, रिजल्ट आया नहीं था, तो मैं यहाँ पे आया था। सो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसीलिए आया था बिकॉज ऑफ सर वगैरह आए थे वहाँ पे। सो उन्होंने मेरे को बताया था कि मैं पहले कुछ और कर रहा था बेसिकली। सो मेरा पहले से इंटरेस्ट था, ऐसे ट्रैवल एंड टूरिज्म में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले से ही। सो बेसिकली ट्रैवल एंड टूरिज्म में क्या चाहिए, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। सो इंटरेक्शन मेरे अंदर वैसे कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी वो पहले से थी। सो मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपको क्या कराया जाता है ना, यहाँ पे जैसे क्लास है पूरी पूरी, सो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप क्लास में आगे आ सकते हो इन फ्रंट ऑफ, और आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है बोलने की
यहाँ पे ऐसे नहीं कि टीचर ही बोल रहा है, यहाँ पे आपको भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप स्टेज पे आओ, स्टेज से बोलो। इससे क्या होता है कि जो आपकी सोशल एंजाइटी है, सोशल फियर है, वो दूर होता है। सो ये मैंने ऐसा स्कूल में देखा, ना किसी और कॉलेज में देखा, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं कोई वो मतलब दूसरे कॉलेजेस में वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती जैसी शेड्स में होती है। सो मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि वेलकम टू शेड्स एंड यू कैन बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड पर्सनैलिटी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन उत्कर्ष, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, कहीं आपने यहाँ पर आके गलती तो नहीं की? नहीं, गलती नहीं की, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया। तो उत्कर्ष है, आपने सुना, और फरी यानी कि जैसे आप कॉन्फिडेंस हैं, कॉन्फिडेंस लेवल देख सकते हैं, और इसी तरह से जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर है, और ऐसा लग रहा है कि वाकई मैं किसी फ्रंट ऑफिस में पहुंचा हूं और स्टूडेंट्स से नहीं बल्कि प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं। और ये इसी तरह का जो कॉन्फिडेंस है वो आप में आ सकता है। और आप में कैसे आ सकता है? जब आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिलेगा जहां पर फीस कम लगती है और आपको अच्छा करियर बनाने का मौका मिलता है। तो आपको इसी तरह का इंस्टीट्यूट अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो आप यहां पर आ सकते हैं। एक कमाल की चीज दिखाना चाहता हूं, और कमाल की चीज एक दिखाना चाहता हूं कि जो यहां का इंस्टीट्यूट है शेड्स का अपना एयरलाइंस भी है, और ये एयरलाइंस में आप देख सकते हैं, और इसी में ट्रेनिंग दी जाती है। और चलते हैं अंदर, और कैसा फील आपको आ रहा है कि वाकई आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, चलिए आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पर पैसेंजर्स बैठे हैं, और पूरा ये एयरलाइन का जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया है। और मेरा ये पूरा दावा है कि ये सिर्फ हिमाचल में एक पहला और इकलौता इंस्टीट्यूट है जहां पर इस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो दिया गया है। स्टूडेंट्स बहुत लकी हैं जो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इस तरह का जो मैं सोचता हूँ कि एयरलाइंस में जो एयर होस्टेस को तैयारी करते हैं वो भी इस तरह की जो एटमॉस्फेयर है वो दे नहीं पाते, लेकिन ये दिया जा रहा है सोलन में शेड्स कॉलेज में। और यहाँ की मैम है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका इंट्रो लेना चाहूंगा मैं। जी, मेरा नाम काजल धांटा है और मैं यहाँ पे एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करवाती हूँ, और मैं पहले यहीं पे ही पढ़ी हूँ और उसके बाद मैंने यहीं पे ही कंटिन्यू किया स्टडी करवाना। तो आप समझ सकते हैं कि जो करियर है, करियर की शुरुआत बनाने की फाउंडेशन की यहीं से की थी और यहीं पर जम गए। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी तरह से जो और स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी यही सोच रहे हैं कि हमने भी आगे बढ़ना है और इस तरह से अपना करियर बनाना है। किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाती है? एक्चुअली जो यहाँ पे बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है वो सर्विस से रिलेटेड दी जाती है, क्योंकि एज वी नो कि जो हमारा एयरलाइंस है वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसीलिए बेसिकली इस पे फोकस किया जाता है सर्विस पे। एंड सेकंड इज हमारी ग्रूमिंग, बिकॉज हमें अच्छा दिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड थर्ड इज गेस्ट हैंडलिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल, गर्ल्स बॉयज़ जो भी क्रू का पार्ट बनते हैं वो सर्विस भी कर लेते हैं, वो अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड भी अच्छा बना लेते हैं, बट उन्हें क्या नहीं आता? गेस्ट हैंडलिंग, पीपल डीलिंग। तो हम बेसिकली ध्यान देते हैं गेस्ट हैंडलिंग पे, और हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से गेस्ट को हैंडल करें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मैंने जैसे कहा कि हिमाचल का ये पहला इंस्टीट्यूट ऐसा लग रहा है जिसने ये एटमॉस्फेयर दिया है। क्या मैं am I right? यस सर, डेफिनेटली। अच्छा, इसमें जैसे ये क्यों बनाया गया है? एक्चुअली सर, बहुत सारी गर्ल्स जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आती है वो कहीं ना कहीं उनका एक बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि हमें एयर होस्टेस बनना है। तो हमने क्या सोचा, हमने बेसिकली ये स्टार्ट ही हमारे स्टूडेंट्स के लिए किया था, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। वो चाहती थी कि हमें एयरलाइंस में जाना है। उन्होंने बहुत बार सुनीता मैम को कहा कि मैम हमने होटल इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि हमें एयर होस्टेस बनना है। तो इसीलिए सुनीता मैम ने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को यहीं पे ही एट द पार्ट टाइम उनको एयर होस्टेस की ट्रेनिंग भी दे, ऑब्वियसली नो कॉस्ट फॉर आवर स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इससे क्या है कि उनको एक अलग सी स्किल भी मिल जाएगी और उनका पैशन भी फॉलो हो जाएगा। हाँ जी। तो यार कि कम पैसों में आप एयरलाइंस का मजा दे रहे हैं। एक्चुअली सुनीता मैम हमेशा से ही स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सोचती आई है और स्टूडेंट्स के फीडबैक पे हमेशा से उनने काम किया है। तो ये भी हमारा, जब मैं भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट थी तो हमने मैम से कहा था कि मैम प्लीज़ अगर कुछ ऐसा हो पाए, तो मैम ने जितना हो सका उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश की है हमारे लिए। ओके, तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। यस डेफिनेटली सर। अभी देखो उनके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, ग्रेजुएशन है, साथ ही साथ वो
एयरलाइंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और देखा जाए तो एयरलाइंस में भी ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं या इस करियर में आना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे ऑल ओवर हिमाचल से कि आ सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से आपने करियर बनाया उस तरह से करियर बना सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली आ सकते हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और सबसे अच्छी बात है कि एक बहुत बेहतर गाइडेंस मिलेगी। इस चीज़ की मैं श्योरिटी देती हूँ कि जो गाइडेंस मैम सर ने मुझे दी है, मुझे ऐसा लगता है वो उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा देंगे, क्योंकि समय के साथ साथ उनका भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं, आपको एक बहुत ही फ्रेंडली और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और आपकी करियर ग्रोथ में ये काफ़ी मदद करेगा। तो इस वक्त जैसे मैंने बताया कि हम पहुंचे हैं शेड्स एयरलाइन में, और शेड्स एयरलाइन में आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है वो दिया जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जब हम एरोप्लेन में बैठे होते हैं और जैसे वहाँ पर एयर होस्टेस सर्व कर रही होती है, तो एक स्टूडेंट है यहाँ पर वो सर्व कर रही हैं और वो सर्व करके यहाँ पर बताएंगी और दिखाएंगी और किस तरह से जो सर्विस है वो दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल वर्क है वो पूरे का पूरा जो शेड्स कॉलेज में है वो करवाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर लकी हैं जो इस तरह से प्रैक्टिकल वर्क, और वो भी कॉलेज में, वो कर रही हैं। एयरलाइंस का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा उसी तरह से किया जाता है, पूरे एटिकेट्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। और इस तरह से अगर आपने प्रैक्टिकल करना है और अपना करियर की शुरुआत करनी है तो आप आ सकते हैं शेड्स कॉलेज। चलते हैं एक और जगह, ना कि आपको एयरलाइंस तो मैंने दिखा दी जो शेड्स कॉलेज की अपनी है, इनका 5 स्टार जो रूम है वो भी यहाँ पर है और वहाँ पे भी प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो दी जाती है। नारायण सिंह जी, क्या बताएंगे आप? मैं सबसे कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अपने एक टीचर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो इनको इस विषय में अच्छे से ज्ञान देते हैं। ओके, मिस्टर विजय सर। विजय जी, तो विजय जी से मिलते हैं और पहले तो रूम के दर्शन करवाते हैं। और रूम के दर्शन ऐसे होंगे कि लगता है कि वाकई 5 स्टार का जो रूम है वो यहाँ पर सजाया हुआ है। और कैसे सजाते हैं, कैसे नहीं सजाते हैं, पूछते हैं विजय जी से। विजय जी, क्या कहेंगे? क्या ये जो रूम है, मैंने तो कभी देखा नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में इस तरह का रूम हो। Sir, we are providing best of our side, and we are providing international level standards how to make room. Okay. So I will hand over next to the Piyush, and Anjali will show you how to make a bed in a 5-star category hotel. तो 5 स्टार में किस तरह से जो यहाँ पर बेड है वो बनाया जाता है, वो पूरी की पूरी जानकारी है वो यहाँ पर दी जाती है। स्टूडेंट्स को पहले से ही तैयार है वो कर लिया जाता है। क्यों विजय जी? जी सर। तो देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। Good afternoon, sir. My name is Anjali. अंजलि, आप कहाँ से हैं? I'm from Sirma और Nौराधार. सिरमा और नौराधार। और आप? My name is Piyush Chatra, I'm from Bilaspur. तो सिरमौर और एक तरफ बिलासपुर, और दोनों यहाँ पर इकट्ठे हैं और बेडिंग कर रहे हैं। और इस तरह से बिलासपुर से आप भी आ सकते हैं और नौराधार सिरमौर से कोई और भी यहाँ पर आ सकता है। तो दिखाएं अपना कैसे करते हैं। Drop that okay. तो अंजलि से भी जान लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग ली, कितना टाइम आपको यहाँ पर हो गया है और कैसा करियर आपको लग रहा है, और क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर शेड्स पे आके गलती की? नो सर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और सर, हमें 6 महीने IT पे भेजा जाता है, इंडस्ट्री ट्रेनिंग पर, तो हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये मेरा 3rd ईयर है, तो हमने अभी तक काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे, और ये आगे के लिए मतलब बहुत ही अच्छी वो है। तो आपको लगता है कि आपके जो सपने हैं जो आप लेकर आई थी वो पूरे हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो यानी कि अभी
करियर में नहीं है और करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उनको रिकमेंड करेंगे कि हाँ यहाँ पर आना चाहिए शेड्स में? यस सर, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि वो यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और काफ़ी कुछ सिखाया जाता है टीचरों के द्वारा। हमारे टीचर हमें बहुत ही सिखाने के लिए वो करते हैं, मेहनत करते हैं। तो सर हम भी चाहते हैं कि हम अपना ज्ञान बांटे आगे और दूसरे बच्चे भी यहाँ पर आए। ये विजय सर सामने हैं, तभी तो नहीं बोल रहे कहीं? नो सर, ये सही में हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो क्या नई चीजें सीखने को मिली है, उनसे भी पूछते हैं। आप क्या बोलेंगे? काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली है वैसे तो। अच्छा, तो जैसे आप बिलासपुर से आए, तो बिलासपुर के आसपास भी काफी कॉलेजेस होंगे, शेड्स में कैसे आए और क्यों आपने चुना? सर अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट अच्छी है और सिखाने के लिए भी बेहतर मिलता है, तो इसलिए सर। तो आप रिकमेंड करेंगे और स्टूडेंट्स को? यस करूँगा सर। तो रिकमेंड कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल है, आप देख सकते हैं कि, और ये है कि 3 साल हो गए हैं यहाँ शेड्स में और अब मेरे ख्याल से जाने वाले हैं, तो जाने वाले हैं, अपने सपने को पूरा करने वाले हैं। और अगर आपने भी सपने ऐसे ही पूरे करने हैं और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, वो भी प्रैक्टिकल लेवल पे करना है, तो आपको आना पड़ेगा सिर्फ शेड्स कॉलेज। चलिए चलते हैं और जगह दिखाते हैं आपको यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं और क्या खास चीजें हैं वो यहाँ पर होती है। मैंने कहा था कि कुछ और चीजें भी रह गई हैं, उसमें चलते हैं और पूछते हैं। नारायण जी क्या दिखा रहे हैं अब मैं आपको वो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से अगर जो मेरी एक्सपीरियंस बोलता है, किसी भी होटल कॉलेज में मेरे ख्याल से इंडिया में नहीं। अच्छा, एक्सपोजर स्टूडेंट के पास ऐसी क्या चीज है वो देख लेते हैं खास। प्लीज आइए। तो मैं फिर अगेन राहुल सर के हैंड ओवर करना चाहूंगा आपको। ओके, तो राहुल जी से फिर से मिलते हैं। और ये जो करिश्मा है ना, ये करिश्मा ही व्यक्ति है। क्या करिश्मा है? और कोई जैसे अभी नारायण जी ने बोला कि यहाँ पर कहीं और है ही नहीं जो चीज जो यहाँ पर। एग्जैक्टली पूरे ऑल ओवर हिमाचल में हम लोग ही हैं जो पहले देख लेते हैं। हाँ, रिवील नहीं करते। हाँ, रिवील करने का मतलब बनता नहीं है ना, अनटिल अनलेस हम लोगों ने देखा ना होगा। हाँ, देखिए, अरे वाह, तो ये है प्रैक्टिस रूम। हम लोग यहाँ पे फ्लेयरिंग और जगिंग की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। ओके, बच्चों को सिखाया जाता है किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं। एक तरह का शोकेस है एक तरह का जी। तो जो ये जो चीज है ना, ये आपने गोवा में देखी होगी कि गोवा में कैसे करते हैं और ये स्टूडेंट्स है वो करते हैं। क्या क्या करते हैं दिखाओ तो सही जरा। गर्ल भी हैं और गर्ल भी कर रही हैं और गर्ल्स को भी सिखा रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। इसको जगलिंग बोलते हैं, आई थिंक सो। और ये वो कर रहे हैं, जगलर्स हैं। और यही चीज है जो टूरिस्ट को है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और यहाँ पर ये सिखाई जाती है। और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ सोलन में शेड्स कॉलेज में ही इस तरह की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस है वो कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना है, वो सारी की सारी जो जानकारी है वो यहाँ पर दी जा रही है। और काफी फंकी स्टाइल में जो यहाँ पर यूथ है वो नजर आ रहा है। और इसी तरह से अगर आपने करियर बनाना है, करियर अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो शेड्स है वो प्रैक्टिकल वर्क में जो ध्यान है वो देता है और वो पूरे का पूरा जो ध्यान है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। एक के बाद में आप एक स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और पूरा कंसंट्रेशन पूरा वो लगा रहे हैं ताकि ये जो बॉटल है गिरे नहीं। अभी तो ये प्लास्टिक की है, जब कांच की होती है तब आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत। अभी ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ना सर, बिल्कुल अभी फ्रेशर ही हैं और धीरे धीरे सीख रहे हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सीख रहे हैं और ये बच्चे। और ये वैसे किस लिए सिखाया जाता है? ये एक्चुअल में क्या ना सर, सबको पैसा ही अर्न करना है। जब हम लोग ये चीज़ कहीं ना कहीं शोकेस करते हैं किसी क्लब में या किसी रेस्टोरेंट में, किसी बार में, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हम लोगों को डॉलर्स में टिप जो है वो कमाने को मिलती है, और जो कि हमारे लिए चाहिए ही है। और किसको अच्छा नहीं लगता पैसा? पैसा 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 कमाना है ना, तो बस ये सीखना पड़ेगा। और ये देखिए कितना अच्छा ये कर रहा है। ये जो पीछे से बैक हुक किया है ना, ये जो चीज है ना, ये बैलेंस ये यहीं पर सिखाया जा रहा है। और कहाँ सिखाया जाता है? ये पूरे ऑल ओवर हिमाचल में हम लोग ही सिखा रहे हैं, कुल मिला के देखा जाए तो इसी तरह से अगर आपने करियर बनाना है और इस तरह की जो अगर आपका जो ड्रीम है कि हाँ इस तरह से जगलिंग भी करनी है और एयर लाइंस में भी आपने जाना है और साथ में फ्रंट ऑफिस में भी कैसे करना है और वो सारी की जगह प्रैक्टिकल काम करना है,
यानी कि पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल का हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि जो ये प्रोफेशनल बार्टेंडर्स इनके कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, इवन नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशंस होते हैं, हाँ जी, और इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशंस भी होते हैं। अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो दे विल अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके। और मैं सच बात बताऊं तो इनके कॉकटेल के कॉम्पिटिशंस होते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी ब्रांड के एम्बेसडर भी बना दिए जाते हैं। कुछ एक बच्चे हैं जो मेरे ऑलरेडी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे बच्चे हैं। ये चिराग, ये ही इज वर्किंग इन राजस्थान एंड ही इज अ वेरी गुड फ्लेयर बारटेंडर। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी बारटेंडर्स हमारे बहुत अच्छे लेवल पे लगे हुए हैं। ये ही इज अ मैनेजर। ओके। तो यहाँ पर जो टारगेट्स है ना, ये शेड्स ने पहले फिक्स किए हैं कि अगर आपने ऐसा बनना है ना तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ये दिन रात यहाँ पर करते हैं और दिन रात यहाँ पर सिखाया जाता है और इनको बताया जाता है कि कैसे, यानी कि बॉटल से खेलना है, और बॉटल वो जो कांच की हो और आप उसको ऊपर फेंके और वो नीचे ना गिरे। बिल्कुल एग्जैक्टली, कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन बार जो रहते हैं इंटरनेशनल बार्स, और हमारे इंडिया में भी होटल्स में बार होते हैं, उनमें भी मैट्स होते हैं। कहीं ना कहीं हमारी बोटल्स बच भी जाती हैं, बट हाँ प्रैक्टिस होगी। हम जब लाख बार एक बार प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे पास ये स्किल आएगा, और एक तरह का स्किल जॉब है सर ये। मेरे ख्याल से इसको सीख के गोवा के रास्ते तो खुले हैं। अरे बिल्कुल खुले हैं। गोवा के भी रास्ते खुले हैं और इवन क्रूज शिप्स के भी रास्ते खुल गए। जी बिल्कुल। तो इस तरह की जो मेहनत है ना वो कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुनील राणा। सुनील राणा है। सुनील राणा कहाँ से हैं? सर कांगड़ा से। कांगड़ा से आके जगलिंग है वो सीख रहे हैं। सिर्फ जगलिंग है कि पढ़ाई भी कराई जाती है? पढ़ाई भी और जगलिंग भी दोनों। अच्छा, कितनी पढ़ाई करते हैं, क्या क्या, यानी कि आप बोलेंगे कि जो कांगड़ा के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं, अभी +2 की है, अब +2 के बाद में वो आना चाहते हैं, तो कैसे आ सकता है? सर +2 करने के बाद ये इसका डिप्लोमा रहता है, 8 महीने का कोर्स रहता है। अच्छा प्लेटफॉर्म है आगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, दुनिया के सामने दिखाने के लिए। गुड अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको ड्रिंक के बारे में नॉलेज है, मिक्सोलॉजिस्ट बन सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं? अभी तो सर मेरे को फ्रेशर ही हूँ, अभी 3 महीने हुए मुझे। 3 महीने? यस सर। 3 महीने में आपने कमाल देखा है? Yes. और कमाल ये हो रहा है, आपका टारगेट क्या है, क्या करना क्या सर? चाह रहे हैं? मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, एक अच्छा बारटेंडर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में मुझे जाने, जैसे अलेक्जेंडर है वो वर्ल्ड फेमस बारटेंडर है, तो उन्हीं की तरह मैं भी थोड़ा सा अपना नाम कमाना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं या जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपने कभी सुना कि बारटेंडर का भी एक अलग से नजरिया होता है और एक अलग से फील्ड होती है, और उसमें भी वहां तक पहुंचने का एक सपना होता है? ये जो सपना है ना कुछ स्टूडेंट्स में होता है, और उन स्टूडेंट्स में से एक यहाँ कांगड़ा से हमारे बीच में है। लगता है कि यहाँ पर हो जाएगा पूरा? आराम से हो जाएगा सर। सिखा रहे हैं? Yes, sir, yes, कौन सिखाता है इस तरह की जगह? सर हमारे सर दिखा रहे हैं। अच्छा, वो सिखाते हैं। Yes, sir. तो पूरे आप स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर आए? अगर जरूर मैं तो ये चाहता हूँ कि आप +2 के बाद यहाँ पे एक बार विजिट करिए। अच्छा स्कोप है, अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो जगलिंग है ना जो कर रही हैं, ये गर्ल है, और गर्ल कहाँ से है? पहले आपका नाम पूछ लेते हैं। मेरा नाम चास्तिका सेठी है। बेसिकली जुब्बल शिमला से बिलोंग करती है। जुब्बल से है, और जुब्बल से आके जगलिंग है वो यहाँ पर कर रही हैं, सीख रही हैं। और क्या टारगेट लेकर चल रही है? वैसे तो मैंने देखा है कि यहाँ पे सारे बॉयज हैं, और बॉयज के बीच में एक अकेली लड़की है वो कर रही है। मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ कुछ क्रिएटिव करना था। ऐसे तो मैं इस कॉलेज में 2 साल से, मैं HM डिग्री भी कर रही साथ में, तो मतलब अब मुझे कुछ हटके करना, क्योंकि लड़कियां मैंने बहुत कम देखी कि बारटेंडिंग में है, तो ये अच्छा स्कोप है। क्योंकि आजकल का जो यूथ है बहुत क्रिएटिव भी है, तो ये भी क्रिएटिवनेस में ही आता है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आपके अंदर अपना एक प्रोफेशन, एक पैशन बन जाता है, एक क्रिएटिवनेस आ जाती है अपने ही अंदर। तो मैं चाहती थी कुछ हट के करूँ, एक अच्छी मिक्स बारटेंडर बनूँ अच्छे लेवल पे, इसलिए। तो पता क्या है, जो सपने हैं ना वो दिल में होने चाहिए, और सपनों को जो पूरा करता है वो शेड्स पूरा कर रहा है, और वो भी कम पैसे में। ऐसा ही है? हाँ जी। तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि और जगह भी जो जा सकते थे, हिमाचल में और जगह जगलिंग सिखा रहे हैं? आई थिंक ऑल ओवर हिमाचल में सिर्फ हमारा ही इंस्टीट्यूट है, हमारे कॉलेज जहाँ पे बारटेंडिंग का कोर्स हो रहा है। ओके। तो आपको लगता है कि जैसे औरों का सपना था, टारगेट था, आपका क्या टारगेट है? मेरा भी यही टारगेट है कि मैं एक अच्छी बारटेंडर बनूं, जितना हो सके अपना आप स्किल इंप्रूव करके एक अच्छे लेवल पे पहुंचूं। कितनी कमाई कितने करना चाह रहे हैं? इतनी कमाई कि किसी से कहीं मांगना ना पड़े और घर वालों के सपने पूरे हो जाए। घर वालों के सपने? हाँ जी। तो घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितना टाइम मेहनत करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए,
और कितना जो यहाँ पर टीचर्स है वो आपके सपने को पूरा करने के लिए अपनी बहुत सर बहुत हमारा ऐसा होता है कि हमें अगर आप HM में देखा जाए तो हमारी क्लासेस सुबह 10 बजे से होती है, 9:45 से लेकर 2 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद हमारे टीचर्स रहते हैं यहाँ पे। हमारे टीचर्स होते हैं, हमारे राहुल सर जो है हमारी क्लासेस शाम तक होती है 5 बजे तक। 5 बजे के बाद सर यहाँ पे 7 बजे तक रहते हैं हमारे लिए नोट्स प्रिपेयर करना, हमारे लिए अगले दिन हमें क्या बताना है उस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करना, हम कैसे कुछ इंटरेस्टिंग हो सके, हमारी कैसे स्किल इंप्रूव हो सके वो बताना। और शेड्स के टीचर भी इतने बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, आप देखा होगा आपने सारे बच्चे जितने भी है बिल्कुल ग्रूम्ड, वेल मैनर्ड, सब कुछ। अच्छा एक चीज और है, जो गर्ल्स है ना, जो पूरे हिमाचल की गर्ल्स है जो आपको देख रही हैं, उनके भी दिल में सपना होगा कहीं ना कहीं। अगर वो सपना अपना पूरा करना चाहती हैं तो उनको क्या कहेंगे कि वो शेड्स आए या ना आए? रिकॉर्ड क्या ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगी कि आप जैसे आजकल आप क्रिएटिव करना है, क्योंकि लड़कियां किसी से कम नहीं है। हम किसी हर फील्ड में, किस फील्ड में नहीं है लड़कियां आजकल, हर फील्ड में। हाँ ऐसा है कि हिमाचल में कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स सोच है कि लड़कियां नहीं कर सकती, उनके घर वाले नहीं मानते, वो ये सोचते हैं कि बारटेंडर दारू पिलाएगी लड़की, ये सोचते, पर ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सोच डेवलप करो, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से तुम बाहर निकलोगे तुम्हें तभी पता चलेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तभी वुमेन एम्पावरमेंट तभी बनता है, ऐसे नहीं। अगर हम खुद ही नहीं करेंगे, खुद हम वही सोच रखेंगे कि नहीं लड़के कर सकते हैं, दारू पिलाने वाले बेवड़े बन जाएंगे, ऐसा जो बोलते हैं आजकल नशे में जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है। करियर बनाना है तो आपको शेड्स में आना है, बस एक यही सच्चाई लग गई है मुझे। और कितना टाइम हो गया आपको सीखने? मुझे अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ है, अभी मंथ भी नहीं हुआ है। 1 महीने में भी जगलिंग है वो सीख ली है, और वो सपने हैं वो साकार करने के लिए, आगे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी तरह से अगर हिमाचल की और गर्ल्स हैं वो इस फील्ड में आगे जाना चाहती है, होटल मैनेजमेंट में आना चाहती है, तो आपको इससे बेहतर कोई भी विकल्प नहीं मिलने वाला है। तो आपने अगर कम आना है और अपने बड़े बड़े सपने को पूरा करना है और कम खर्च करना है, कम फीस अदा करनी है, तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। पूरे डिसिप्लिन के साथ में यहाँ पर सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे थे और पीछे न्यूज़ली ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने काम पर लगे हुए थे और रुके नहीं हैं, और बगैर रुके हुए ये काम कर रहे हैं। और यही मेहनत है इनको आगे लेके जाएगी, इनके सपने को पूरा करेगी। तो अब नारायण जी कहाँ पर लेकर जा रहे हैं आप? हमको क्या दिखा रहे हैं आप? अब हम आपको सर ले जाएंगे अपने सर्विस लैब में। ओके, सर्विस लैब होते हैं, सर्विस लैब चलते हैं, देखते हैं क्या है। और मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूँगा हमारे राहुल धीमान सर को। पर ये तो सर मेरे को सर्विस लैब नहीं लग रही, तो कहीं रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। और इतना बड़ा रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट है या वाकई ये कॉलेज का एक पार्ट है? सर कॉलेज का एक ट्रेनिंग का पार्ट है, सो दैट बच्चों को एक लाइव एक्सपोजर इसका मिल सके। तो आप इनसे मिलवा दीजिए पहले। राहुल धीमान सर। राहुल जी, राहुल यानी देखने में ही मुझे ऐसे लग रहा है कि होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री से ना रड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वो है। और सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले तो मैं ये देख कर ही बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ये पूरा यानी कि रेस्टोरेंट लग रहा है मुझे। और ये भी ऐसा है कि मोर देन 30 जो लोग हैं वो एक बार में शायद इसमें कैटर हो सकते हैं। और तो यहाँ क्या सिखाते हैं आप? दूसरी चीज क्या है कि ये एक तरह का ना होटल का एक डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट बोलते हैं, जैसे कि 4 मेजर डिपार्टमेंट में से एक ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है वो एक तरह का डिपार्टमेंट रहता है, जिसमें ये रेस्टोरेंट है और वहाँ पे बार है। ठीक है, दोनों एक तरह के डिपार्टमेंट, एक ही सब डिपार्टमेंट है। तो स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं? स्टूडेंट को हम लोग जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग जो भी सर्विस के तरीके हैं, एक द वे यू ड्रेस योरसेल्फ, द वे यू प्रेजेंट एवरीथिंग, वो हम लोग सारी की सारी चीजें हम लोग सिखाते हैं बच्चों। ओके, तो एक कुछ बता पाएंगे? प्लीज दीपक। ये एक तरह का अला कार्ट सेटअप हो रहा है। ओके, यानी कि प्लेट्स को होल्ड करने का भी जो तरीका है वो एक अलग ढंग से होता है कि फिंगर्स में मैंने देखा कि फिंगर्स में बड़े अच्छे ढंग से प्लेट है वो फसाई ताकि गिरे मत। तो इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सीख रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो सेटअप है वो यहाँ पर किया गया है। एग्जैक्टली। और पूरा रेस्टोरेंट में आपको कैसे करना है, कैसा बिहेव आपका होना चाहिए, किस तरह से अपने प्लेट्स रखनी है, किस तरह से अपने फोक्स रखने हैं, किस तरह से, ये एक चीज है। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि कस्टमर से भी किस तरीके से बात करनी है हम लोगों को, वो सारी चीजें हम लोग एथिक्स पूरे के पूरे सिखाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और बाकी बच्चे सीख ही रहे हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स इसका मजा लेते हैं पूरा? बिल्कुल, एग्जैक्टली, दे आर एंजॉयिंग देयर। मैंने एक चीज और भी देखी है कि अगर मैं और भी इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ, कई जगह पर गया हूँ, वहां पर 1-2 टेबल्स ही होते थे, पर लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा रेस्टोरेंट आपने बनाया। एक तरह का डेमो पूरा बताना पड़ता है बच्चे को ना। बच्चे को एग्जैक्टली अगर पता नहीं होगा तो फिर वो ऑब्वियसली सीख नहीं पाएगा। 1-2 जगह पे या फिर दो ही टेबल होंगे तो 2 टेबल में ऐसा लगेगा कि एक बोलते हैं ना कि एक रेस्टोरेंट का पूरा वाव वाली फीलिंग नहीं आएगी। जब यहाँ पे अंदर घुसते ही ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, और सीखने का भी मन लगे।
तो मैं भी डर गया था एक बार, तो मैं कहीं रेस्टोरेंट में आ गया, ये कॉलेज है या रेस्टोरेंट है? तो ये रेस्टोरेंट नहीं है, कॉलेज है, लेकिन एक मौका है वो यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, और एक तरफ से जो कस्टमर बने हुए हैं और एक तरफ सर्व करने वाले बने हुए हैं। तो सर्व कैसे करना है और कैसे उनको अटेंड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रेस्टोरेंट में आते हैं और वो ये चीज होती है। ये एक तरह का बोलते हैं ना कि वाओ वाली फीलिंग जो रहती है वो इसी को देख के एक्चुअल में क्या है ना, जो लोग जेंट्स लोग होते हैं ना, उनका फोकस यही होता है। तो एक्चुअल में ये डेमो बार है, बट can I have a glass of water, please? Yes. with ice? No, without ice. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना प्रोफेशनली ढंग से यहाँ पर जो सज धज कर स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आपको जैसे मैंने पानी मांगा तो एकदम किस तरह से पानी देना है कि छलके में नहीं, तो वो पूरे एटिकेट्स हैं वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं और सर्व किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो मुझे काफ़ी टाइम से ना पानी का जो ज़रूरत थी और वो पानी मुझे मिल गया है, और वो भी ऐसे स्टूडेंट से मिला है कि जो अभी सीख रहे हैं और बहुत ही शिद्दत से उन्होंने मुझे पानी दिया है, तो मैं पी लेता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे। जैसे कि मान के चलो ये बार टेंडिंग का जो रहता है, जिसपे बच्चे एक्चुअल में कॉकटेल्स मॉकटेल्स के प्रैक्टिस रहती है। फिर दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे ये जितने भी बार इक्विपमेंट्स हैं इनको भी सारा का सारा नॉलेज दिया जाता है, लिकर के बारे में नॉलेज दिया जाता है। दूसरी चीज क्या है कि ये लोग आगे जाके बार में लाइव काम कर पाए, उसके लिए पूरा एक्सपीरियंस दिया जाता है बच्चों को। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मुझे पता चला कि आप पालमपुर से हैं। जी, पालमपुर से हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या अलग अलग जगह से आए हैं। जैसे ये कांगड़ा से हैं हमारे सुनील जी, और चौस्ती का ये जुब्बल से है। ओके, तो काफी बच्चे हैं जो अलग अलग जगह से हैं, हिमाचल के अलग अलग रोडू, हाँ बिल्कुल किन्नौर, सिरमौर, यानी कि सारा जगह पूरा हिमाचल शेड्स में इकट्ठा है। और शेड्स एक शेड है वो यहाँ पर दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज मुझे और भी है कि जैसे आपका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा लगभग 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 9 साल मैंने होटल में काम किया है और इंडिया और इंटरनेशनल दोनों जगह काम किया है। मैंने शिप में था, और शिप में मैंने जैसे कि हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ताइवान, ये सारी जगहों पे मैंने क्रूज किया हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे मेरे को पढ़ाते 5 साल हो गए हैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, और अच्छा प्राउड फील होता है जो बच्चे अच्छी जगह पे प्लेस होते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और जैसे कि इन्होंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल के जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो टीच कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस भी आपने सुन लिया। और अगर आप इस एक्सपीरियंस का जो फायदा है वो लेना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा शेड्स। और जिस तरह से यहाँ पर शेड के जो स्टूडेंट्स हैं, होटल मैनेजमेंट की जो बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, वो सीख रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो यहाँ पर कॉलेज में प्रैक्टिकल ढंग से दी जाती है। और इसी वजह से यहाँ के स्टूडेंट्स हैं अब्रॉड तक पहुँच गए हैं, और क्या क्या उन्होंने किया है वो भी आपको जानकारी देंगे। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें कि जैसे F&B सर्विस इंडस्ट्री में ना काफ़ी जॉब बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे बार में, कैसीनोज में, फिर इवन डिस्टिलरीज जो हैं, जैसे ये मोहन बेकन डिस्टिलरी है, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं इवन बच्चे। इवन होटल्स में 4 स्टार 5 स्टार होटल्स में, इवन बटलर सर्विस में भी काम कर सकते हैं। F&B सर्विस के अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। तो देखा जाए सोन अभी मैं बताऊंगा तो मेरे को लगता है कि लगभग काफ़ी टाइम निकल जाएगा, बट आई गेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। तो मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। जी बताइए। कि सबसे पहले ना, जब होटल इंडस्ट्री में जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं ना, जब वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि ना मुझे होटल मैनेजमेंट करने जाना है, तो उनका ना नजरिया कुछ और होता है। Exactly. और वो ये बोलते हैं यार वेटर बनना है। तो ये ऐसी परसेप्शन क्यों है, और इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, और क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें है? देखो, अब इस चीज को तो अभी धीरे धीरे ही हम लोग चेंज कर सकते हैं, लोगों की सोच को हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ही चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात क्या है कि होटल मैनेजमेंट जब बच्चा ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के टाइम पे उसका जो चलने का, बात करने का, ड्रेस पहनने का जो तरीका होता है उसमें, और जब वो यहाँ से निकल जाता है होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करता है, उसमें दिन रात का अंतर होता है। पेरेंट्स इवन खुद आके बोलते हैं ये चीज़ कि बच्चा हमारा चेंज हो गया, बहुत बदलाव आए हैं इसमें। यानी कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताई थी कि होटल्स, कैसीनोज, क्रूज शिप्स, फिर रिजॉर्ट्स हो गए,
ठीक है। फिर इवन अगर बाहर के बच्चे हैं तो वो डिस्टिलरीज में काम कर सकते हैं, ब्रूरीज में काम कर सकते हैं, फिर नाइट क्लब्स में काम कर सकते हैं, डिस्कोस थिक्स में काम कर सकते हैं, और सो ऑन है। यहाँ पर करना है चाहे अब्रॉड में करना है, जहाँ Exactly, मर्जी जाके करें, abroad, आपको बिल्कुल। ट्रेनिंग पूरी यहाँ पर दी जा रही है। बिल्कुल। और ऐसी जॉब यानी कि आपने जो ट्रेनिंग है आपने भी कहीं से ली होगी। जी, तो जी। इस तरह की जो ट्रेनिंग है वहां से मिली थी या यहाँ पर अब कुछ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ गई हैं? देखो मैं ये चीज तो बताना चाहूंगा कि टाइम के हिसाब से हर चीज ट्रेंड भी चेंज होता है, ठीक है। पहले का टाइम की सर्विस कुछ और हुआ करती थी, अब की सर्विस कुछ और वास्ट है। तो धीरे धीरे ट्रेंड के हिसाब से हम लोग बच्चों को सिखा रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है। हिमाचल के जो बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या वो ढूंढ रहे हैं कि हाँ हमको कहीं पर जाना है और करियर बनाना है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बेस्ट है अगर करियर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहे हैं, और करियर ओरिएंटेड कोई बच्चा है तो डेफिनेटली। तो आपने भी अगर करियर बनाना है तो आप आ सकते हैं, बेझिझक आ सकते हैं, शेड्स में आ सकते हैं, और ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर अपनी एयरलाइंस हो, अपना 5 स्टार रूम हो, और साथ में इस तरह का जो रेस्टोरेंट है वो हो। बात आती है किचन की। अब किचन में चलते हैं और वहां के शेफ्स हैं उनसे मिलते हैं, और क्या जो एटमॉस्फेयर यहाँ था वहां पे भी है या इससे बढ़िया है, चलिए जानते हैं उधर जाकर। चलिए अब नारायण जी से जान लेते हैं। नारायण जी अब क्या चीज दिखा रहे हैं आप, और यानी कि एक के बाद में एक नई चीज जो है वो सामने आ रही है, और क्या बताएंगे आप? सर अब हम आपको दिखाना चाहेंगे विकास बेसिकली हमारी सोसाइटी में बोलते हैं एचएम कर रहा है, तो इसके अंदर कुकिंग कर रहा होगा, तो प्रोडक्शन लैब जिसका हमारी भाषा में बोलते हैं। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा बबलू सर से। ओके ये हमारे ओके, बबलू जी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा। और सर इनका माल बेसिकली चंबा से। अच्छा यस सर। अच्छा, आप चंबा से हैं जी। वो पालमपुर से थे और अब आप चंबा में आ गए हैं पालमपुर से। और सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि आप ये देखिए किचन कितनी बड़ी है, और कैसे यहाँ पर जो शेफ्स है वो तैयार किए जा रहे हैं, और शेफ्स तैयार करने की इंडस्ट्री है वो शेफ्स चला रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, किस तरह से कैप्स वगैरह डालनी है, किस तरह से ड्रेसअप होना है, और किस तरह से आपने जो सामान है वो तैयार करना है। एक तो आपको डिशेस दिखाना चाहूंगा कि एक से एक बेहतरीन जो डिशेस है वो यहाँ पर तैयार की गई है, और सैलेड कैसे काटना है, सैलेड को प्रेजेंट कैसे करना है, आपको डिशेस को कैसे प्रेजेंट करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे धनिया काटना है, वो धनिया काटना यहाँ पर बताया जा रहा है। और कॉन्फिडेंस देखिए जो स्टूडेंट्स के हैं, और बड़े बड़े जो नाइफ है वो ये चलाते हैं, और यहाँ पर, और ये किसी को काटने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा सा परोसने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मसाले हैं वो बनाने हैं, और किस तरह से आपने उसे हिलाना है, वो पूरी की पूरी जो जानकारी है वो दी जाती है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो सामने और स्टूडेंट्स हैं वो भी लग रहे हैं, और मुझे ये स्टूडेंट्स नहीं लग रहे हैं बल्कि प्रोफेशनल्स लग रहे हैं, और पूरे अच्छे ढंग से जो ये बनाया जा रहा है। आपसे भी जान लेते हैं इसके बारे में, क्या जानकारी देंगे सर? बस सर जो आज हमारे बच्चे कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिकल था इनका, तो प्रैक्टिकल में इन्होंने जो डिशेज बनाई है, पिज़्ज़ा बनाया हुआ है, मोमोज बनाए हुए हैं, इंडियन की कुछ एक डिशेज बनाई है, कुछ एक चाइनीज की बनाई हुई है। ये जो छुपकर काम कर रहे हैं ये कौन है? ये सर ये भी हमारे शेफ ही है। अच्छा। ये कुछ एक लोग हैं जो मीज़ा रेडी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो हमारा पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की ये जो प्रिपरेशन है यहाँ पर ही हो रही है, एक कटिंग, और ये यहाँ से अब ओवन में डलेगा। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जैसे पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बनाते हुए कि दिखने भी चाहिए कि कौन ये बना रहा है, कैसे बना रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप? कैप्सिकम डाली है, और फिर ये हमने सॉस बनाई है बेसिकली। Okay. हमने ये सॉस बनाई है, और सर इसमें हमने मिक्स करा है सर मेयोनीज, और सर पिज़्ज़ा सॉस होगी, और चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगेनो, और Okay. ये हमारी चीज़ होगी, सर ये अनियन है, और ये पनीर। अच्छा, इसमें एक चीज बताओ, ये जितने बारीक बारीक काटे हैं, ये बारीक काटना यहाँ पर सिखाया जाता है? हाँ जी सर, ये बेसिकली डिफरेंट कटिंग होती है, और सर ये हमारी फाइन चॉप कटिंग होती है, और ये सर डाइस
कटिंग हमारी सर। ओके, हाँ जी सर। तो इस तरह से जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है, और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं और उनको दिखाते हैं कि वो किस तरह से काट रहे हैं। और देखना उंगली मत काटना और ये उंगली कटती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से ही उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से चॉप करना है, किस तरह से बताना है। तो वो पूरी की पूरी जानकारी है वो दी जा रही है। डर नहीं लगता इसको करते हुए? नहीं सर। एक्सपीरियंस हो गया? कितना टाइम हो गया आपको? हमारे को 1 ईयर हो गया। 1 ईयर। 1 साल में आपको कितनी चीजें सिखा दी है यहाँ पर? मैक्सिमम सारी चीज़ें सिखा। सारी चीजें, यानी कि अगर अपना रेस्टोरेंट भी खोलना है तो वो भी खोल सकते हैं? अभी उतने प्रोफेशनल तो नहीं है सर। अच्छा, अभी और टाइम लग रहा है। बारीकियां सीख रहे हैं, पर लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए कि हाँ, भी पहले ही बोल दिया कि इतना नहीं, पर लेकिन हाँ ये है कि इतना कर लेते हैं। सारा कहाँ से आप? मैं रोड से। रोडू से। तो ठीक जगह कॉलेज में पहुंच गए आप? हाँ जी सर। अच्छी, यानी बता रहे हैं यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकल काम करवाया जाता हाँ जी, है? सब प्रैक्टिकल होता रहता है। क्या करवाया जाता है? प्रैक्टिकल में सब कुछ हमारा जो फ्रंट ऑफिस का रहता है, किचन का रहता है, कुकिंग का रहता है, शॉपिंग रहती है, सब कुछ रहता है हमारा। ओके, अब जो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो होती है तंदूर। और ये तंदूरी जो ये क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं भैया? पनीर टिक्का। पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्का देखिए कैसे बनाना है और कैसे उसको लगाना है, कैसे उसको ग्रिल करना है, वो सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है। कहाँ से हैं आप? सर से, सोलन से। सोलन से। तो कितना टाइम हो गया आपको? सर अभी सेकंड सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर? हाँ जी सर। सेकंड सेमेस्टर में कितना सीख लिया आपने? बहुत कुछ सीख लिया। बहुत कुछ सीख लिया, और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। करना क्या है आगे चल के? तो शेफ में जाऊँगा, शेफ ही बनना है। शेफ। तो आप देख सकते हैं कि पहले ही दिमाग में फिट है कि करना क्या है। और भी एक स्टूडेंट है, उससे पूछ लेते हैं। डियर, आप बहुत अच्छा बना रहे हैं। यस सर। तो इसमें ये क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? सर मेरा नाम अनुज है और मैं ठेउक से हूँ सर। ठेउक से यहाँ पर आए हैं और अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है? यस सर। तो जो ठेउक के जो स्टूडेंट्स हैं या भाई लोग हैं आपके, उनको क्या बोलना चाहेंगे कि आए यहाँ पर? यस सर। किस लिए? सर यहाँ पे हर चीज़ के प्रैक्टिकल कराए जाते हैं और पढ़ाया भी अच्छा जाता है सर। और सर यहाँ का डिसिप्लिन भी सर अच्छा है, और सर हर चीज़ में सर कॉलेज आगे है। अच्छा, ये क्या बना क्या रहे हो सर? ये सब पनीर टिक्का है। पनीर टिक्का है? यस सर। इसको बताया कि कितना आपको, यानी कि रोस्ट करना है, कितना नहीं? सर। कौन सिखाता है ये? सर सिखाते हैं सर। उनको आता है? यस सर। उनको भी आता है अच्छी तरह? यस सर। उनको भी आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने प्रोफेशनली यानी कि काम करना है, वो आप प्रोफेशनली काम करना यहाँ पर सिखाया जाता है, बताया जाता है और सिखाया जाता है कि आपने कैसे काम करना है। और इस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं लगातार जो काम कर रहे हैं, और ये मोमोज बनाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आपका क्या नाम है डियर? सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, कहाँ से हैं आप? सर मैं नारकंडा शिमला। नारकंडा शिमला। यस सर। पूरा हिमाचल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं? यस। ऐसा क्यों? सर अब क्या बोलूँ सर, यही है हमारा। अच्छा सिखाते हैं? अच्छा सिखाते सर, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बना क्या रहे हैं आप? सर मोमोज है सर ये। पर मैंने तो मोमोज वाइट सर इसमें बीट रूट है ना, बीट रूट का हमने ग्राइंड किया है, फिर उसमें पानी, उसमें गुंदा ही आता मैदा, फिर तो कलर है, यानी कि बीट रूट ज़्यादा फायदेमंद होती है वाइट से। यस सर, वाइट से। तो आपने वाइट को मोमोज खाए होंगे, तो यहाँ पर आपको बीट रूट के जो मोमोज है वो बनाकर यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं। और इसी तरह से जो अलग हटकर जो काम है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। और स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं, कोई ठियोग से आया है, कोई कोटखाई से आया है, किन्नौर से आया है। अगर आप भी इसी तरह से आना चाहते हैं और अगर करियर बनाना चाहते हैं और होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया मुझे लगता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल काम करवाया जा रहा है। और सारे स्टूडेंट्स से हमने पूछा है, एक एक करके पूछा है, और सभी यहाँ पर सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। कोई तो ऐसा होगा कि मैं पूछता हूँ उनसे, आपसे पूछते हैं। पहले तो आप नाम बताओ और कहाँ से? मेरा नाम वीरेंद्र गर्ती है। ऐसे मैं नेपाल से हूँ, पर हम सोलन में रहते लगभग 20 साल पहले से। 20 साल पहले से? जी। तो मैंने यानी कि आपने तो नूडल्स बनाए और बहुत यानी फर्स्ट क्लास नूडल्स है वो दिख रहे हैं। यस सर। नेपाल से आप हैं? यस सर। और मैंने यहाँ पर सुना है कि कई जो नेपाल के स्टूडेंट्स थे वो अब्रॉड तक पहुँच गए। जी सर, बिल्कुल सही है। हमारे मिस्टर राजेश शेफ थे, जो हमारे सीनियर बैच के थे, वो यहीं से उन्होंने होटल मैनेजमेंट की और मैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर इधर आया हूँ। अच्छा। यस सर।
तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं ना, अब्रॉड में निकले, उनको पता है आपको सैलरी कितनी मिल रही है इनको? जी सर, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ। पर ईयर की? पर मंथ? पर मंथ। 2.5 से 3 लाख रुपए? जी सर। 2.5 से 3 लाख रुपए? जी सर। श्योर सर। तो यही है कि अगर 2.5 से 3 लाख रुपए का जो सपना है, वो अगर आप चाहते हैं ना कि सैलरी से पूरा हो जाए, तो आपको इस तरह का जो कोर्स है वो करना पड़ेगा। जैसे नाम क्या बताया? वीरेंद्र है। वीरेंद्र भी वही सपना लेकर चल रहे हैं? जी सर। जी सर। कि 2.5 लाख से ज्यादा लेना है? उससे ज्यादा लेना है सर। तो 2.5 लाख से ज्यादा का जो सपना है वो यहाँ पर वीरेंद्र है, वो उन्होंने ले लिया है। और ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ से स्टूडेंट निकल कर गए हैं और 2.5-3 लाख रुपए महीना वो कमा रहे हैं, उससे ज्यादा यहाँ पर कमाए। और अगर उससे ज्यादा आपने कमाना है या वीरेंद्र से ज्यादा कमाना है, तो फिर आपको यहीं पर आना पड़ेगा। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को, आना चाहिए यहाँ पर? जी जरूर, बिल्कुल आना चाहिए। जो होटल इंडस्ट्री से इंटरेस्टेड रखते हैं तो उन लोगों को आना चाहिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी सर। क्यों, ऐसा क्यों है? इसमें एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगा है कि जो हमारे नेपाली फैमिलीज़ हैं वो हमारे गरीब फैमिली में आती हैं, तो उसके लिए हमारे शेड्स फैमिली ने क्या किया है कि बच्चों के लिए 50% स्कॉलरशिप रखी हुई है। अच्छा। वो बेसिकली इसलिए बिकॉज हिमाचल को बढ़ाने में जितना इनका योगदान है वो किसी और का योगदान नहीं है। तो हम लोग की जो नॉर्मल फीस है उससे 50% फीस हम लोगों ने नेपाली फैमिली स्टूडेंट्स की रखी है, बिकॉज वो फैमिली वाइज और फाइनेंशियल वाइज इतने अमीर नहीं हो पाते कि वो इतनी फीस अफोर्ड कर सके। इस वजह से क्या होता था, ये हमारी नेपाली फैमिली के बच्चे डिप्लोमा ही कर पाते थे 1 ईयर का, लेकिन हम चाहते थे कि ये बच्चे भी आगे बढ़ें, क्योंकि आगे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। डिग्री होगी तो कल को ये बड़ी पोस्ट पे भी जा पाएंगे। इसी का जो रिजल्ट है, जो बच्चे ने बताया, जो हम सैलरी सुनना हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है। आज की डेट में ये बच्चे क्यों आगे बढ़ पाए, क्योंकि इन्होंने क्वालिफिकेशन वो दी है, क्योंकि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है हमारी लाइफ में। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि ये हमारे लिए तो अगर आप भी इसी तरह से कुछ यानी दिक्कत परेशानी में है, तो शेड्स आपको पूरी शेड देने के लिए पूरी तैयार है जी। छाया पूरी देगा, और छाया इसलिए कि छाया, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका है, वो यहाँ पर दे रहा है। एक और स्टूडेंट हमारे बीच में है। सबसे पहले तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर राहुल है और मैं कसौली से बिलोंग करता हूँ। कसौली से? यस सर। तो ये राइट चॉइस है आपकी? यस सर, मेरे ख्याल से बहुत राइट चॉइस है, क्योंकि सर मैं पैशनेट कुकिंग के बहुत पैशनेट हूँ सर। मेरे फादर भी शेफ है सर, इसी इंडस्ट्री में शुरू से खाना बनाना ये सब घर में चलता रहा सर, इसलिए मैं भी आगे इसमें करियर बनाना चाहता हूँ। तो करियर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं कि कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरह से बनना चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपके? सर ड्रीम तो हायर इंडस्ट्रीज जैसे सर ताज बुराई वगैरह। अभी मेरी ट्रेनिंग भी सर सुखविलास चंडीगढ़ से हुई है सर, और देख सकते हैं आप क्या क्या है हमारा। तो उसके लिए प्रिपेयर यहाँ पर किया जाता है? जैसे आप मान लो आपने 5 स्टार में जाना है या आपने मान लो अब्रॉड जाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज है वो दी जा रही है? यस सर, फुल दी जा रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी दी जा रही है। ओके, यस ठीक है। तो इसमें जो और स्टूडेंट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, तो आप उनको भी सजेस्ट करेंगे? यस मैं तो करूँगा सर, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स भी हमारे पास सर अवेलेबल है। पब्लिक सर हमारे आजकल बहुत अच्छे करा रहे सर हमारे को। मैं तो जरूर करूँगा सर, ठीक है आइए। खास चीज़ क्या लगती है आपको इस कॉलेज की? खास चीज़ ये सर कि प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी है सर, ये सर खास प्लेसमेंट्स के लिए। ठीक है। अब ये तो है कि ये इन्होंने बना तो लिया है, मैं थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेता हूँ कि ये क्या बना रहे हैं, और वाकई ये टेस्टी बना रहे हैं। और आपके टीचर का क्या नाम है? बबलू जी। आपकी परीक्षा हो रही है। सर आप ट्राई कीजिए। बीट रूट, कोई बात नहीं, बीट रूट है, और इसका जो स्टफिंग है वो भी मैं दिखाना चाहूँगा कि बहुत बारीक, और जितनी मेहनत इन्होंने की है, जो स्टूडेंट्स है यहाँ पर काट कर रहे थे, बिल्कुल बारीक बारीक इन्होंने काटा है। और खाकर भी देख लेते हैं कि कैसा लगता है। वो है कि मोहाली के मोमोज नहीं है, ये यहाँ के मोमोज है, और खुद मेहनत करके यहाँ पर बनाए जाते हैं। और इस तरह से जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार किया जाता है, और बहुत ही कमाल के जो मोमोज है यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं आधा ही खाऊंगा, पर लेकिन टेस्टी है, मैं पूरा खा लेता हूँ। और अगर आप ये तो बनाने की और खाने की बात है, लेकिन बनाना यहाँ पर सिखाया तो जा रहा है, पर लेकिन उसके साथ साथ में आपका करियर भी यहाँ पर बनाया जाता है। और अगर आपने करियर बनाना है
तो आपको सिर्फ शेड्स में ही आना चाहिए और अपना जो करियर है वो बनाना चाहिए। तो मैंने आपको होटल मैनेजमेंट जो शेड्स में है वो कैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, कैसे उनका करियर बनाया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। यहाँ पर क्या फीचर्स यहाँ पर दे रहे हैं, क्या फैसिलिटीज यहाँ पर दे रहे हैं जो अमूमन और कॉलेजेस में नहीं मिलती, यहाँ कॉलेज में पहली बार मिल रही है, वो सारी की सारी जानकारी मैंने आप तक दी है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने करियर कहाँ पर बनाना है और क्या ऐसी जगह पर जाना है जहाँ से 2.5-3 लाख रुपए स्टूडेंट को, यानी कि यहाँ से जब निकलता है तो सैलरी मिल सकती है। तो इसी तरह से पूरी की पूरी जो जानकारी हमने आपको साझा की है। अब बात करते हैं एक जो यहाँ पर हमको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो करियर बनाना चाहते हैं, इस करियर में आना चाहते हैं या पूरे हिमाचल में कहीं और जाना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा बिकॉज हिमाचल में जो हमारा कॉलेज है वो रिजल्ट वाइज भी नंबर 1 पे है, प्लेसमेंट वाइज भी नंबर 1 पे है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी हिमाचल का टॉपर बना पा रहे हैं। जो बच्चे हमारे हिमाचल में टॉपर आते हैं वो स्कूल टाइम के शायद टॉपर ना हो, लेकिन HM में हमारे बच्चे वो टॉपर है HP यूनिवर्सिटी के, बिकॉज हमारी जो डिग्री है वो HP यूनिवर्सिटी से अवार्ड होती है। बाकी मैं चाहूँगा कि एक लास्ट राउंड आप हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड का भी देख लें, उन स्टूडेंट को भी देखें जिन्होंने हमारे नाम को इतना आगे बढ़ाया। क्योंकि एक कॉलेज उससे नहीं होता है कि कॉलेज क्या है, कॉलेज उससे होता है कि उसके बच्चे कहाँ हैं आज की डेट में, उसके स्टूडेंट कहाँ पे पहुँचे हैं आज की डेट में। तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है बिकॉज हम खुद एजुकेशन फील्ड से हैं, हमारे पास जितने भी फैकल्टी है सारे काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। तो हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट क्या है, ये कि हमारा कॉलेज कैसा है, कि ये हमारे स्टूडेंट कहाँ पे आज की डेट में पहुँचे हैं। और हमने नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी ताज ओबराय जैसे होटल्स में प्लेस किया हुआ है। तो इसी वजह से हम लकी हैं कि हमारे पास इतने बच्चों की स्ट्रेंथ भी है। तो मैं स्पेशली आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा सर। मैं एक लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था कि कम फीस और बड़े बड़े सपने हैं वो शेड्स में पूरे किए जाते हैं। जी। क्या वाकई ऐसा है? जी सर, एक्चुअली में जो क्योंकि आप जब भी कोई बच्चा एडमिशन के लिए देखता है तो कंपैरिजन ज़रूर करता है, तो वो आसपास के कंपैरिजन में जब जाता है तो उसको तब दिखता है कि फीस कंपैरिजन होनी चाहिए, साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन एज वेल एज प्लेसमेंट, ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है। तो जब बच्चा ये देखता है, क्योंकि हम लोग जो फीस रखते हैं वो HP यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, जो हमारे यहाँ बच्चों को डिग्री मिलती है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की मिलती है, तो फीस भी हमें गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रखनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे हमारे यहाँ फीस कम है। कुछ स्कॉलरशिप जो है वो हम शायद अपने लेवल पे दे रहे हैं, जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल विडो लेडी है तो उनके बच्चे को हम जो फीस है वो 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कोई जैसे हैंडीकैप फादर है जिसका बच्चा करना चाहता है तो उसको भी 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इसी तरीके से हमने कई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी हमारे बच्चों को मिलती है। जो बच्चे SC/ST से बिलोंग करते हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम 2.5 लाख से कम है, तो उनकी फीस भी सरकार देती है। तो यानी कि कम फीस का भी फायदा आपने उठाना है और करियर भी बड़ा बनाना है तो आपके लिए राइट चॉइस हो सकता है शेड्स कॉलेज। डिसाइड आपने करना है, कोई फोर्स नहीं है। मैंने सारी चीज़ें दिखाई, आप कॉलेज को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर विजिट करें। चंबा घाट सोलन में ये शेड्स कॉलेज है। जैसे ही कोई नई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। थैंक यू सर, थैंक यू।